गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार सुबह वह मंजर सामने आया जिसे देखकर रूह कांप जाए। आणंद और पादरा को जोड़ने वाले एक पुराने पुल का हिस्सा अचानक भरभरा कर टूट गया और उस पर से गुजर रहे कई वाहन सीधा महिसागर नदी में समा गए। हादसे के कुछ घंटे बाद ही एक भारी भरकम ट्रक टूटी हुई पुलिया से आधा लटका हुआ नजर आया, जैसे किसी खौफनाक मौत की गवाही दे रहा। पुल हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी, जबकि 9 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया। मगर पुल पर लटका ट्रक हर गुजरते पल के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। उसे देखकर लगता है कि अगर हवा का झोंका तेज हुआ या पुल की ओर दरारें बढ़ी तो यह ट्रक भी सीधे नदी में जा गिरेगा। यह घटना सुबह 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। आणंद और पादरा को जोड़ने वाले इस पुल से 4 वाहन गुजर रहे थे, 2 ट्रक, एक बोलेरो एसयूवी और एक पिकअप वैन। तभी अचानक पुल का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज आवाज आई और फिर धूल का गुब्बार उठ गया। इससे पहले कि लोग समझ पाते कई गाड़ियां नदी में समा चुकी थी। एक ट्रक का पिछला हिस्सा पुल के सुरक्षित हिस्से पर रह गया, लेकिन आगे का हिस्सा नदी की ओर झुक गया। इस हादसे की सबसे भयावह तस्वीर बनी वह ट्रक जो अभी तक टूटे पुल पर लटका हुआ है और पुल का हिस्सा जहां से टूटा वहां ट्रक की एक साइड हवा में, दूसरी साइड पुल से किसी तरह जुड़ी हुई है। ट्रक न तो आगे बढ़ सकता है न पीछे लौट सकता है। भारी वजन के कारण किसी भी समय उसका संतुलन बिगड़ सकता है। बचाव दलों के लिए यह ट्रक किसी बम से कम नहीं, न छेड़ सकते हैं न नजरअंदाज कर सकते हैं। बचाव कर्मी ट्रक को क्रेन से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुल की हालत इतनी जर्जर है कि भारी मशीनरी इस्तेमाल करना खुद जोखिम भरा है। इस हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई उजागर कर दी है। 1985 में बना यह पुल पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस पुल की हालत को लेकर कई बार प्रशासन को चेताया गया था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो के जरिए स्थिति दिखाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अफसरों ने हमेशा एक ही जवाब दिया, पुल का निरीक्षण चल रहा है। हाल ही में गुजरात सरकार ने इसी इलाके में 212 करोड़ रुपए की लागत से एक नया पुल बनवाने की मंजूरी दी थी, लेकिन पुराने पुल पर ट्रैफिक चालू रहा और उसी का नतीजा आज सबके सामने है। हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दुख जताते हुए कहा, सरकार मृतकों के परिजनों और घायलों के साथ है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता देने की घोषणा की। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और मीडिया से कहा, यह बहुत दुखद घटना है, सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। पादरा के स्थानीय निवासी अब इस हादसे को सरकारी हत्या बता रहे हैं। एक दुकानदार ने कहा, यह हादसा नहीं, लापरवाही से हुई मौतें। अगर समय रहते पुल की मरम्मत की जाती तो 9 जिंदगियां बच सकती। एक और स्थानीय शख्स ने कहा, यह वही पुल जहां पहले आत्महत्या की कई घटनाएं हो चुकी, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा रहा। वडोदरा जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। एनडीआरएफ की एक यूनिट भी मौके पर पहुंची है। अब तक 9 शव निकाले जा चुके हैं और कई घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है, लेकिन ट्रक को हटाने का कार्य अभी सबसे कठिन टास्क है। इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम अपने बुनियादी ढांचे पर भरोसा कर सकते हैं। एक पुल जो जीवन और मौत के बीच का रास्ता होना चाहिए, वह कब मौत की पुलिया बन जाता है। इसकी मिसाल वडोदरा का यह हादसा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।